हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम मूड्स को कंटिन्यू रखें। हमने इंडिकेटिव मूड प्लस इंपैरेटिव मूड को स्टडी कर लिया था पहले वीडियो में। जो पहला वीडियो था मूड्स पे, आइए हम लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूड है दैट इज सब्जेक्टिव मूड ऑफ द वर्ब, उसको स्टडी करें। देखिए, ये डेफिनेशन मैंने पिछले पहले वाली वीडियो में बताया था, यहां पर भी एक बार देख लीजिए। मूड, different modes or manners in which a verb may be used to express। वो moods और manners, वो तौर या तरीके जिसमें एक verb यूज की जाती है एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, उन moods या manners को हम कहते हैं moods। वो कितने प्रकार के? तीन हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला इंडिकेटिव, दूसरा इंपैरेटिव, इसमें हम पढ़ते हैं सब्जंक्टिव मूड। ये मूड किन किन कंडीशंस में यूज होता है? देखिए, सब्जेक्टिव मूड इज यूज्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशंस में हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं। पहला, टू एक्सप्रेस अ विश और होप। एक विश या होप को एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ। भगवान आपको हेल्थ दें, ये क्या है? एक विश है। अगला देखिए, हेवन हेल्प अस इन मिजरी। हेवन यहां स्टैंड्स फॉर गॉड, कि गॉड हमें क्या करे? हेल्प करे इन मिजरी। ये हमारी क्या है? विश है, ये हमारी होप है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम विश या होप एक्सप्रेस करेंगे तो उस वर्ब का जो मूड होगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव, प्रेजेंट में। अगला देखिए, अ नाउन क्लॉज डिपेंडिंग ऑन अ वर्ब एक्सप्रेसिंग डिजायर। एक नाउन क्लॉज जो किस वर्ब पर डिपेंड हो रही है? वो वर्ब जो डिजायर या इंटेंशन या रेजोल्यूशन एक्सप्रेस कर रही है। यानी कि सिंपली समझ लीजिए कि एक नाउन क्लॉज है और उस क्लॉज का जो वर्ब है वो क्या एक्सप्रेस कर रही? एक वो एक्चुअली डिजायर या इंटेंशन या रेजोल्यूशन एक्सप्रेस कर रही हो, तो वो वर्ब का जो मूड होगा दैट इज क्या? सब्जेक्टिव वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट इज सजेस्टेड दैट a flyover to be built here in this city to get rid of traffic jam। यहाँ it is suggested, ये suggest किया गया है that a flyover, ये एक क्या है? इंटेंशन है या एक आप कह सकते हैं डिजायर है किसी की, क्या? कि a flyover to be built, कि एक flyover बनाया जाए here in this city, इस शहर में, ताकि किससे बचा जाए? ट्रैफिक जैम से। अगला दीजिए, आई इंटेंड दैट, ये मेरा इंटेंशन है, ही टू बी अपॉइंटेड न्यू मैनेजर, कि उसे नया मैनेजर बनाया जाए, ऑफ दिस बैंक, इस बैंक का, सूनर और लेटर, आज या कल। ये तो देखिए, जो सब्जेक्टिव मूड होता है वो प्रेजेंट टेंस में दो कंडीशंस में यूज होता है। पहला, क्या करने के लिए? एक जो है आपको विश या होप एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा क्या है? एक डिजायर या इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट में ये किस तरह से यूज होता है? देखिए, यहां से देखिए ये पास्ट, यहां से देखिए ये पास्ट हो जा रहा। पास्ट यहां मैंने लिख दिया, शॉर्ट में देख लीजिएगा। पास्ट सब्जेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अब पास्ट सब्जेक्टिव किसके साथ? पहले तो आफ्टर द वर्ब विश, जब विश वर्ब के साथ यूज किया जाता है क्या करने के लिए? जब भी वो विश आएगी और कुछ अनरियल दिखे, टू इंडिकेट एन अनरियल और कॉन्ट्ररी सिचुएशन। जब भी विश का हम यूज कर रहे हैं एक अनरियल या कॉन्ट्ररी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो अब याद रखिएगा वो का मूड क्या होगा? सब्जेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई कुड सेव हिम, काश मैं उसे बचा पाता, बट इसका मतलब क्या? मैं उसे बचा नहीं पाया। यहां देखिए, दे विश द हाउस बिलोंग टू मी, उनकी ये विश थी कि वो घर मेरा होता, बट क्या है मतलब?
आई एम सॉरी आई कुड नॉट सेव, कह रहा आई विश आई कुड सेव हिम, मतलब आई एम सॉरी आई कुड नॉट सेव हिम। जहां दे विश द हाउस बिलोंग टू मी मीन्स दे आर सॉरी दैट द हाउस डज नॉट बिलोंग टू मी। देखिए कैसे दिखा रहा, एक तरह का एक आप रिग्रेट, यहां पे एक रिग्रेट छुपा हुआ, उस रिग्रेट को दिखाने के लिए जब हमने इस वो विश को यूज करा है तो यहां पे वो किस मूड में है, सब्जंक्टिव मूड में है, याद रखना है ये आपको। यहां देखिए आफ्टर इफ, जब इफ के बाद, जब इफ ये जो वर्ड आ रहा है इसके बाद क्या कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबिलिटी, जब इफ का यूज किया जा रहा है और उसके बाद जो है एक इम्प्रोबेबिलिटी या एक अनरियल सिचुएशन दिखाई जा रही हो प्रेजेंट में, तो वहां पर भी वर्ब का मूड क्या होगा, सब्जंक्टिव। पास्ट में है ये, पास्ट सब्जंक्टिव का यूज। जैसे देखिए इफ आई वर सीएम, यदि मैं सीएम होता, आई कुड डू दैट, मैं वह करता, बट क्या है, बट आई एम नॉट सीएम एंड कैन नेवर बी, लेकिन मैं सीएम हूं नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, तो सब्जंक्टिव। अगला देखिए, ये क्लियर हो गया। अगला देखिए इफ, एग्जाम्पल इफ वी जस्ट नाउ स्टार्टेड, यदि हमने अभी शुरू करा होता, वी वुड बी देयर इन टाइम, हम वहां समय पे पहुंचते, बट सॉरी बट कैन नॉट स्टार्ट नाउ, अभी हम शुरू नहीं कर सकते और समय पे नहीं पहुंच सकते। वही इम्प्रोबेबिलिटी, एक अनरियल सिचुएशन, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो हम लोगों ने कंडीशनल पढ़ा था, तो कंडीशनल का है ये ध्यान देना है आपको, सेकंड कंडीशनल में। अगला देखिए, ये क्लियर हो गया। आप अगला देखिए कब यूज होता है, नेक्स्ट वाला ये देखिए आफ्टर एज इफ, जब हम एज इफ के बाद या एज दो के बाद आता है जो क्लॉज इंडिकेट करने के लिए, फिर वही अनरियलिटी, एक अनरियल सिचुएशन को, जैसे शी कमांड्स मी, वो मुझे कमांड करती, ऑर्डर देती, कैसे, एज इफ, जैसे शी वर माई बॉस, कि वो मेरी बॉस हो, बट शी इजंट माई बॉस, लेकिन वो मेरी बॉस नहीं है। देखिए यही समझना है कि हाउ डज ही स्पीक टू मी, एज इफ ही वर माई सुपेरियर, वो मुझसे कैसे बात करते जैसे मेरा सुपेरियर हो, लेकिन वो होए नहीं। तो एज इफ, एज दो, हाउ डज ही वॉक, ही वॉक्स एज दो ही इज ड्रंक, वो ऐसे चलता है जैसे पिया हो, बट ही इज नॉट ड्रंक। तो एज इफ, एज दो के बाद जब हम कोई इम्प्रोबेबिलिटी या अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब का मूड क्या होता है, सब्जंक्टिव। ध्यान रखना यही चीज है। फिर देखिए ये 6 वाला पॉइंट, आफ्टर इट इज टाइम, जब इट इज टाइम के बाद जो क्लॉज आएगी सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब आएगी वो क्या करेगी, वो भी जो है सब्जंक्टिव मूड में होगी और क्या दिखाएगी, टू इम्प्लाई दैट इट इज लेट, और वो क्या सेंस देखिए अब लेट हो चुका, जैसे इट इज टाइम वी स्टार्टेड फॉर देयर, ये वो समय है जब हमने वहां के लिए शुरू किया था, यानी कि इस वक्त हम देर कर चुके हैं या हमें देर हो चुकी है। लास्ट देखिए इसका यूज, आफ्टर वुड रादर, वुड रादर के बाद जब सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है क्या करने के लिए, टू इंडिकेट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस दिखाने के लिए, चॉइस दिखाने के लिए, तब भी वर्ब किस मूड में होती है, वर्ब होती है वर्ब होती है सब्जंक्टिव मूड में। जैसे देखिए एग्जांपल, शी वुड रादर मी डू दैट, मतलब शी शुड प्रेफर मी टू डू दैट, शी शुड प्रेफर, वो मुझे प्रेफर करती है, शी शुड प्रेफर मी टू डू दैट, कि वो मुझे प्रेफर करती, मैं ऐसा करता। जैसे यहां देखिए, दे वुड रादर यू पे देम बाय चेक, दे वुड रादर यू, ये उनकी चॉइस है, वो चाहते हैं आपको कि आप उन्हें चेक से पे कर। जैसे देखिए यहां पे मैंने उसी को और जो है इजी सेंटेंस में लिखा, जैसे दे शुड प्रेफर यू, वो प्रेफर करते हैं आपको, टू पे देम, कि आप उन्हें पे करें बाय चेक।
तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस दिखाने के लिए कि दे वुड रादर मी टू डू दैट, यानी कि दे प्रेफर मी, यानी कि वो चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं, उनकी ये चॉइस है। फिर यहां पर क्या है, दे, वो चाहते हैं, सर यहां, हाँ ठीक है, शी वुड रादर, यहां वो शी चाहती है, जहां ये दे चाहते हैं मुझे, सॉरी उस तुम्हें, कि तुम उन्हें कैसे पे करो, चेक से पे करो। तो याद रखिएगा ये सर्टेन सिचुएशंस हैं, ये सर्टेन मोड्स और मैनर्स हैं, जब वर्ब इन मोड्स और मैनर्स में यूज होगी इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वर्ब की मूड क्या होगी, वो होगी सब्जंक्टिव। नाउअडेज ये जो वर्ब का मूड ज्यादा यूज नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो आपको वन गो में, यानी कि एक बार वीडियो देखने में ये चीजें क्लियर नहीं होती, तो इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल फॉर वन एंड ऑल। आपको सिर्फ ये करना है कि 2-3 बार इसको क्या करना है, रिपीट करना है। अगर आप रिपीट करते हैं तो हम 100% श्योर कि हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बावजूद अगर जो कुछ क्लियर नहीं होता है, डू लेट मी नो। Thank you for watching.